और चलिए अब बात करते हैं जंगल के रण की। मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में पड़ने वाले कूनो नेशनल पार्क में जंगल के सबसे तेज शिकारी दस्तक देने वाले हैं। कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन जैसे जैसे चीतों के पहुंचने का वक्त करीब आ रहा है, वन विभाग के अधिकारी खतरनाक खूनी संघर्ष की आशंका से बहुत घबराए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। दरअसल जिस कूनो नेशनल पार्क में विदेशी मेहमानों के लिए बाड़े बनाए गए हैं, वो पूरा जंगल खूंखार तेंदुओं के लिए मशहूर है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर ये कह रहे हैं कि तेंदुओं के इलाके में चीता आ गया तो जबरदस्त संग्राम छिड़ जाएगा। तेंदुओं और चीतों का खूनी संघर्ष ना हो, वन विभाग इसकी तैयारी में जुट चुका है। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मकरंद काले कूनो नेशनल पार्क गए और वहां से उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। तेंदुओं के घर, चीतों की दस्तक, जंगल में भीषण खूनी संघर्ष। कूनो नेशनल पार्क में भिड़ेंगे जंगल के 2 खूंखार शिकारी। तेंदुआ वर्सेस चीता, एमपी में जंगल रण। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का नजारा बदलने वाला है। तेंदुओं के लिए मशहूर कूनो नेशनल पार्क में जंगल के नए शिकारी पहुंचने वाले हैं। करीब 70 साल बाद देश में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ सुनाई देगी। हम मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे हैं, जहां पर चीतों को लाने की तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका से जल्दी ही यहां पर 1 दर्जन चीते लाए जाने हैं और उसको लेकर के कूनो नेशनल पार्क में पूरी तैयारियां कर ली गई। कूनो नेशनल पार्क को तेंदुओं का घर कहा जाता है। अब तक तेंदुए पूरे कूनो नेशनल पार्क में घूमकर शिकार करते थे, लेकिन वन विभाग के अफसरों को लगता है कि नए मेहमानों के आने से जंगल में नई जंग शुरू हो सकती है। स्वाभाविक है, चीता को खतरा ज्यादा रहेगा। जो प्रजाति जिसको हम ला करके यहाँ संरक्षण करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना है अभी हमें यहाँ पर। तो अंदर में जब हम इंक्लोजर में रखेंगे तो चीता लेपर्ड उससे बड़ा है, तो चीता को ज्यादा खतरा है इससे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को डर है कि तेंदुए अपने इलाके में चीतों को जगह देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में चीतों और तेंदुओं के बीच खूनी संघर्ष हो सकता है। तेंदुओं और चीतों की इसी जंग को भांपते हुए वन विभाग ने पूरी तैयारी की है। सीसीटीवी कैमरे, बड़े बड़े बाड़े, लंबे और ऊंचे टावर बनाए गए हैं, जिससे तेंदुओं और चीतों में टक्कर हो तो सिचुएशन से निपटा जा सके। कूनो नेशनल पार्क 750 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पहले फेज में नामीबिया से लाए जाने वाले 12 चीतों को रखने के लिए 5 वर्ग किलोमीटर एरिया में विशाल बाड़ा तैयार किया गया है। इस बाड़े को 8 हिस्सों में बांटा गया है। तेंदुओं और चीतों का आमना सामना ना हो, इसके लिए 12 किलोमीटर लंबी और 9 फीट ऊंची बाड़ लगाई गई है। 12 किलोमीटर लंबी फेंसिंग में डीसी करंट दौड़ रहा है, जिससे फेंसिंग को कोई पार न कर सके। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर चीतों के लिए एक अलग से बाड़ा बनाया गया है। इस बाड़े की लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। मेरे दाईं तरफ और मेरे बाईं तरफ दोनों ओर आपको ये बाड़ा नजर आ रहा होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के वायर आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें भारी करंट दौड़ रहा है। कारण यह है कि चीतों के आने के बाद न इस बाड़े के अंदर कोई जा पाएगा, न चीते इस बाड़े से बाहर की ओर आ पाएंगे। हाई रेंज सीसीटीवी कैमरों के जरिए चीतों के विशाल बाड़ों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। हर 2 किलोमीटर पर एक वॉच टावर बनाया गया है। पूरे प्रोजेक्ट पर 38 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट रखा गया है। यहाँ पर चीतों को लाने के लिए और उन पर नजर रखने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। ये सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे होंगे, जो लगातार यहाँ के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। यहाँ पर जो भी मूवमेंट अभी फिलहाल हो रहा है या चीतों के आने के बाद होगा, उस पर ये सीसीटीवी नजर रखेगा। इस तरह के कई सीसीटीवीज इस पूरे इलाके में अलग अलग वॉच टावर्स के जरिए लगाए गए हैं। ट्रांसमीटर्स हैं, अगर जरूरत पड़ने पर किसी तरह का मैसेज यहाँ पर मौजूद गार्ड को
अगर भेजना हो तो इस ट्रांसमीटर के जरिए वो यहाँ पर सारे मैसेजेस भेज सकेगा। निगरानी के लिए रखा है कि हम वहाँ पर 24 घंटा 24/7 जो निगरानी कर सकें। चीता एक बार अंदर आने के बाद में उसकी एक्टिविटीज को भी हमें देखते रहना, क्योंकि पूरे समय हम अंदर में आकर के तो नहीं देख सकते। तो इसलिए हमने आउटर फेंस के बाहर में जहाँ से भी हम विजिबिलिटी हमारी क्लियर है ऐसी जगहों पर वॉच टावर्स बनाए हैं। सीसीटीवी से भी हम एक हमारा मॉनिटरिंग रूम है, वहाँ पर ऐसे 4 हमने टीवी वो कैमरा लगाए हुए हैं। कूनो नेशनल पार्क के तेंदुए चालाक शिकारी हैं। ये चीते भी बड़े हैं। अगर एक भी तेंदुआ चीते वाले बाड़े में रह गया तो वो चीतों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तमाम तैयारियों के बावजूद वन विभाग के अफसर बेचैन हैं, क्योंकि चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में अभी भी 3 तेंदुए घूम रहे हैं। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक चीतों के लिए बनाए गए 5 वर्ग किलोमीटर एरिया में 5 से 6 तेंदुए थे, जिनमें से 2 को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बचे 3 तेंदुए वन विभाग के लिए मुसीबत बन गए हैं। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हम इस समय जहां पर खड़े हैं वो बाड़ा है जहां पर चीतों को रखा जाएगा, और यहाँ पर चूंकि दूसरे जानवर भी हैं इसलिए उनको निकालने का काम किया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर तलाश करने निकले हैं, खास तौर पर लेपर्ड की यानी तेंदुए की, और उस तेंदुए को इस बफर जोन से बाहर करना है। वन विभाग की कई टीमें दिन रात चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में तेंदुओं को ढूंढ रही है, लेकिन तेंदुओं का कोई सुराग नहीं मिल रहा। दरअसल चीतों को विशाल बाड़े में लाने से पहले सारे तेंदुओं को बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि एक भी तेंदुआ चीतों के बाड़े में रह गया तो चीतों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। हमें जो लेपर्ड यहाँ पर अंदर में है, उनको करीब 3 लेपर्ड हमें अंदर में है, उनको बाहर करने के लिए हमारे लगातार प्रयास चल रहे हैं। कुछ ट्रैप केज भी रखे गए हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पहले फेज में 12 चीतों को लाया जाएगा। धीरे धीरे इनकी संख्या 35 से 40 तक बढ़ाई जाएगी। दरअसल कूनो नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में चीतल, सांभर और नीलगाय की बड़ी संख्या है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में करीब 25,000 जानवर हैं, लेकिन इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्राथमिकता चीतों के लिए तैयार बाड़े से 3 तेंदुओं को हटाने की है। चीता और तेंदुआ देखने में भले ही एक जैसे दिखते हों, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। तेंदुए के मुकाबले चीता वजन में कम होता है। चीता आमतौर से 70 से 80 किलो का होता है, जबकि तेंदुआ 100 किलो तक का होता है। वजन में इसी अंतर की वजह से तेंदुआ चीते से ज्यादा खतरनाक है। तेंदुआ एक बार शिकार को जबड़े में पकड़ ले तो फिर उससे बच पाना मुमकिन नहीं होता। हालांकि रफ्तार की बात करें तो चीता सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में शामिल है। चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। चीता और तेंदुए में सबसे बड़ा अंतर यह है कि तेंदुआ अपनी सीमा में किसी और शिकारी को बर्दाश्त नहीं करता। वो आसानी से चीता का पीछा करके उसे शिकार बना सकता है।